नमस्ते दोस्तों। आज हम मार्शल आर्ट्स सिनेमा के उस दौर में वापस चलेंगे जब पर्दे पर एक्शन का मतलब होता था रफ्तार, ताकत और बेमिसाल टाइमिंग। आज की हमारी कहानी साल 1988 की उस कल्ट क्लासिक फिल्म की है जिसने एक बार फिर थ्री ड्रैगन्स यानी जैकी चैन, समू हंग और युआन ब्याओ को एक साथ ला खड़ा किया। हम बात कर रहे हैं ड्रैगन्स फॉरएवर की। यह फिल्म इसलिए यादगार है क्योंकि इसमें जैकी चैन ने अपने पारंपरिक नेकी के फरिश्ते वाले किरदार से हटकर एक थोड़े चालाक और रोमांटिक वकील की भूमिका निभाई है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक कानूनी केस ने इन तीन अलग थलग रहने वाले दोस्तों को एक खतरनाक ड्रग माफिया के खिलाफ एकजुट कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है हांगकांग की एक अदालत से, जहां जैकी लुंग, जैकी चैन, अपनी दलीलों से केस जीतने में माहिर एक रसूखदार वकील है। जैकी को एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री के मालिक हुआ येवेन युएन एक केस लड़ने के लिए काम पर रखते हैं। दरअसल हुआ की फैक्ट्री पर एक स्थानीय मछली पालन केंद्र फिशरी की मालकिन मिस येप ने प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है। हुआ चाहता है कि जैकी किसी भी तरह मिस येप को कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए मजबूर कर दे ताकि उसकी फैक्ट्री का काला कारोबार चलता रहे। जैकी जानता है कि यह काम आसान नहीं है, इसलिए वह अपनी मदद के लिए अपने दो पुराने दोस्तों को बुलाता है। पहला है वोंग समोहंग, जो एक हथियार तस्कर और जासूस की तरह काम करता है, और दूसरा है तुंग युआन ब्याओ, जो मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर है लेकिन मार्शल आर्ट्स और छिपकर जानकारी निकालने में उस्ताद है। जैकी का प्लान यह है कि वोंग मिस येप के करीब जाकर उसे प्यार के जाल में फंसाए और उसे केस वापस लेने के लिए मनाए, जबकि तुंग मिस येप के घर में घुसकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे। यहाँ फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी और गलतफहमियों का सिलसिला शुरू होता है। वोंग और तुंग एक दूसरे के बारे में नहीं जानते और दोनों ही एक रात मिस येप के घर पहुंच जाते हैं। जैकी चैन इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कई मजेदार फाइट सीक्वेंस पैदा होते हैं। जैकी चैन, समो हंग और युआन ब्याओ की तिकड़ी जब पर्दे पर एक दूसरे से भिड़ती है तो उनकी एक्रोबैटिक स्किल्स और कॉमेडी टाइमिंग देखने लायक होती है। बिना किसी तार या स्पेशल इफेक्ट्स के किए गए ये स्टंट्स आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। जैकी को मिस येप की चचेरी बहन वेन से प्यार हो जाता है, जो खुद एक पर्यावरण वैज्ञानिक है और इस केस में मिस येप की मदद कर रही है। जैकी अब धर्म संकट में फंस चुका है। एक तरफ उसका प्रोफेशन है और दूसरी तरफ उसका प्यार। जैसे जैसे जैकी और उसके दोस्त इस केस की गहराई में जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह फैक्ट्री सिर्फ केमिकल नहीं बना रही, बल्कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं का उत्पादन हो रहा है। हुआ, जो दिखने में एक व्यापारी है, असल में एक बेरहम ड्रग लॉर्ड है। जब उसे पता चलता है कि जैकी और उसके दोस्त अब उसके खिलाफ जा सकते हैं, तो वह अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेनी बर्किडेज को उन्हें खत्म करने के लिए भेजता है। फिल्म का यह हिस्सा हल्के फुल्के मजाक से निकलकर गंभीर एक्शन की ओर मुड़ जाता है। जैकी, वोंग और तुंग को अब समझ आता है कि वे सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि उनकी जान पर बन आई है। पार्ट 1 के अंत तक इन तीनों दोस्तों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें मासूम लोगों को बचाने के लिए हाथ मिलाना ही होगा। केमिकल फैक्ट्री के अंदर छिपे उस भयानक सच का पर्दाफाश करने के लिए अब थ्री ड्रैगन्स अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां दोस्ती और फर्ज के बीच की जंग शुरू होती है। जैकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह हुआ का केस छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन हुआ इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह जैकी, वोंग और तुंग को रास्ते से हटाने के लिए अपने गुंडों को खुली छूट दे देता है। इसी बीच वोंग और मिस येप का रिश्ता भी सच सामने आने के बाद टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। वोंग को अपनी जासूसी वाली पहचान पर पछतावा होता है और वह तय करता है कि वह किसी भी कीमत पर मिस येप का भरोसा फिर से जीतेगा। असली धमाका तब होता है जब इन तीनों को पता चलता है कि हुआ ने मिस येप और उसकी बहन वैन को किडनैप कर लिया है और उन्हें उसी नशीली दवाओं की फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखा है। अब बारी थी थ्री ड्रैगन्स के एक साथ आने की। जैकी, वोंग और तुंग उस विशाल केमिकल फैक्ट्री पर धावा बोल देते हैं। यहाँ से शुरू होता है मार्शल आर्ट्स के इतिहास का
सबसे बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स। फैक्ट्री के अंदर का नज़ारा किसी युद्ध के मैदान जैसा है। समोहंग अपनी भारी कदकाठी के बावजूद लोहे की रॉड्स और ज़बरदस्त किक्स के साथ दर्जनों गुंडों को धूल चटाते हैं। वहीं युआन ब्याओ अपनी फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए फैक्ट्री के ऊंचे पाइपों और रेलिंग्स पर चढ़कर दुश्मनों पर बिजली की तरह वार करते हैं। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। हुआ का सबसे भरोसेमंद और ख़तरनाक फाइटर, जिसका किरदार बेनी द जेट ऑर्किडेज ने निभाया है, जैकी चैन के सामने आता है। जैकी चैन और बेनी ऑर्किडेज के बीच की यह फाइट आज भी सिनेमाई दुनिया में एक मिसाल मानी जाती है। यह कोई साधारण फिल्मी लड़ाई नहीं थी, बल्कि रियल किकबॉक्सिंग और कुंग फू का बेजोड़ संगम था। बेनी की वो मशहूर स्पिनिंग बैक किक और जैकी का उससे बचकर पलटवार करना दर्शकों की सांसें रोक देने वाला था। जैकी को कई बार चोटें आती हैं, वे दीवारों से टकराते हैं, लेकिन अपनी प्रेमिका को बचाने का जुनून उन्हें फिर से खड़ा कर देता है। अंत में जैकी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक ऐसा जबरदस्त वार करते हैं कि बेनी जैसा फाइटर भी धराशायी हो जाता है। उधर वोंग और तुंग मिलकर फैक्ट्री के मालिक हुआ को घेर लेते हैं। हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों दोस्त मिलकर उसे चारों तरफ से दबोच लेते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ उस नशीली दवाओं के अड्डे का अंत होता है और सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ जाती है। फिल्म के आखिरी दृश्यों में हम देखते हैं कि न्याय की जीत हुई है और मिस यिप व वैन सुरक्षित हैं। फिल्म का अंत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में होता है, जहां जैकी, वोंग और तुंग तमाम जख्मों के बावजूद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वे समझ जाते हैं कि भले ही उनके रास्ते अलग हों, लेकिन जब भी इंसाफ की बात आएगी, ये थ्री ड्रैगन्स हमेशा अजेय रहेंगे।